हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों पर बने हुए होंगे। ठीक है दोस्तों कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई किसी कारणवश। और आज हमारी उत्तराखंड जीके की छठी क्लास है। ठीक है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला पर। दोस्तों, ये जो हम जी के यहाँ पर आपको करा रहे हैं उत्तराखंड की, आपके सभी उत्तराखंड के समूह के एग्जाम, पटवारी, वीडियो, यूके पुलिस वगैरह राज्य की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसे ध्यान से पढ़ें और समझें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम चंद्रवंश पढ़ रहे थे और चंद्रवंश के हमने 34 राजा के करीब कर लिए थे। लास्ट हमने विक्रम चंद को पढ़ा था, जिनका काल था 1423 से 1437। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारती चंद। भारती चंद का काल है 1437 से 1450। लगभग 13 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन है कि इनके समय के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके समय के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। पवाड़े गाथाएं होती थी उस टाइम पर ना, तो जैसे वीरों की गाथाएं सुनाते हैं, ऐसे ऐसे गाथाएं होती हैं पवाड़े। ठीक है, कभी आप सोचोगे ये खाने की चीज़ है। इसने 12 वर्ष तक डोटी राज्य नेपाल को घेरा। डोटी राज्य कौन था? नेपाल, डोटी नेपाल। ठीक है, तथा विजय किया, जिसे 12 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। उसे 12 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इसलिए इसे चंदों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, जो प्रथम स्वतंत्र शासक था। क्योंकि इसने 12 वर्ष तक युद्ध किया, तो ये बहुत ही क्या था? शक्तिशाली था। तो इसलिए इसे चंदों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ये प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके समय डोटी शासक यानी कि नेपाल का शासक यक्षमल और नागमल था। इसके समय भारती चंद के। ठीक है, इसी संघर्ष के दौरान जब ये लड़ाई चल रही थी नेपाल के साथ में, इसी संघर्ष के दौरान चंद सैनिकों ने डोटी की महिलाओं के साथ संबंध स्थापित कर अवैध संतान को जन्म दिया। और उस संतान का नाम क्या था? नायक जाति कहलाई। आगे चलकर ना वो कौन सी जाति कहलाई? नायक जाति, नायक या कटक युद्ध जाति। ठीक है, और आगे चल के जब परमार वंश हम पढ़ेंगे तो उसमें एक समिति बनेगी, नायक सुधार समिति। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। नायक सुधार समिति कब की है? 1919 की। ठीक है, अतः चंद वंश को डोटी राज्य से मुक्ति भारती चंद के समय मिली। इन्होंने नेपाल से मुक्ति दिला दी चंद वंश को। ठीक है, युद्ध के समय जिस स्थान पर इसका शिविर लगा, जहाँ कैंप लगा हुआ था इसका भारती चंद का, वो बालीचोड़ काली नदी के किनारे। अब आपको एक बात और बता दूं, जो काली नदी है वो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, काली नदी उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। भारती चंद का सामंत कौन था? विजयबम। अभिलेखों में इसे चरित्रशील नरपति कहा गया है। चरित्रशील नरपति कहा गया है। इसने कटकाली प्रथा चलाई। कटकाली प्रथा एक विवाह प्रथा थी इसके यहाँ ना, चंदों की विवाह प्रथा थी कटकाली प्रथा। जैसे एक पीछे अभी राजा गए, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि कौन सी उन्होंने प्रथा चलाई थी। वो भी मैंने बताया था कि वो भी एक विवाह प्रथा है। उस राजा का नाम, काल और बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, खेती खान चंपावत ताम्रपत्र इसी का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि खेती खान चंपावत ताम्रपत्र किसका है, तो आप बताओगे किसका? भारती चंद का। ठीक है, और दोस्तों भारती चंद के बाद हमारे अगले राजा हैं रतनचंद। और रतनचंद का जो काल है वो है 1450 से 1488। लगभग 38 साल इन्होंने राज्य किया। इसने डोटी राज्य पर पुनः आक्रमण कर नागमल को पराजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, रतन सिंह ने ग्रामीणों की मदद से भूमि बंदोबस्त किया। यह उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त का पहला प्रयास माना जाता है। यह बंदोबस्त करने का श्रेय श्री जैदा किराल को जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में या किस चंदवंश राजा ने भूमि बंदोबस्त का प्रयास किया, तो आपका आंसर होगा रतनचंद। ठीक है, तो रतनचंद ने भूमि बंदोबस्त का प्रयास किया। अब भूमि बंदोबस्त क्या है? जैसे चकबंदी आपने सुना होगा, तो ये उस समय का भूमि बंदोबस्त शब्द है। ठीक है, इसकी काले रंग की मूर्ति जागेश्वर धाम में स्थित है। लोहा घाट
वह हुड़ेती ताम्रपत्रों में रतन चंद का जिक्र है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगले राजा आते हैं कीर्ति चंद। कीर्ति चंद का काल है 1488 से 1503 तक। 1499 तक इन्होंने कुंवर की हैसियत से राजकाज संभाला क्योंकि रतनचंद वृद्धावस्था में थे। यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, नाथ संप्रदाय को मानता था और कोई भी काम करने से पहले बाबा नागनाथ से यह सलाह लेता था, ठीक है। आपसे पूछ ले कि कीर्तिचंद कौन से संप्रदाय का अनुयायी था, तो आप बताओगे नाथ संप्रदाय का। अजय पाल के साथ युद्ध किया और विजय रहा, ठीक है। अजय पाल के साथ युद्ध किया और विजय किया। क्वेश्चन आता है कि किस चंद राजा ने अजय पाल के साथ युद्ध किया, तो आप बताओगे कीर्तिचंद, ठीक है। वृद्ध केदार चंपावत के नागनाथ मंदिर का इसने निर्माण कराया, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और सोमनाथ ईश्वर महादेव का पुनर्निर्माण इसने कराया, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। बारामंडल, पाली तथा फालदा कोट पर इसने कब्जा किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगले राजा हुए प्रतापचंद, ताराचंद, माणिकचंद, कल्याणचंद और पुणे पूर्णचंद। इन्होंने कोई खास काम नहीं किया तो इसलिए इनके बारे में कोई ज़्यादा खास डिटेल नहीं है। इसके बाद अगले राजा आते हैं भीष्मचंद। 43वें नंबर के राजा हैं और 1555 से 60 इनका काल है भीष्मचंद का, ठीक है। इसने शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी के विरोधी सरदार ख्वाजा खान को अपने यहाँ शरण दी। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी के जो विरोध में थे सरदार ख्वाजा खान को इसने अपने यहाँ शरण दी, ठीक है। भीष्मचंद की हत्या गजू भटिया ने की। भीष्मचंद की हत्या किसने की? गजू भटिया ने की। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण करा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लें और हाईलाइट कर लें कि ये पेपर में जरूर 101% ये पूछा जाएगा, ठीक है। अल्मोड़ा में खगमरा का किला किसने बनवाया था, आप बताओगे भीष्मचंद ने। चंपावत में शासन करने वाला अंतिम चंदवंश राजा। अब चंपावत में शासन करना अंतिम, इससे मतलब क्या है, क्योंकि इसके बाद चंदों ने अपनी जो राजधानी थी वो अल्मोड़ा में स्थापित की थी, ठीक है। तो इसलिए अंतिम चंदवंश राजा चंपावत का कौन है? भीष्मचंद, ठीक है। आलमनगर की नींव रखी। आलमनगर का मतलब अल्मोड़ा से ही है। अल्मोड़ा का जो नाम था वो आलमनगर था। इसे सबसे उम्रदराज शासक माना जाता है। सबसे उम्रदराज थे, काफ़ी एज हो चुकी थी इनकी जब इन्होंने शासन संभाला, ठीक है। इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ताराचंद्र के पुत्र कल्याण चंद को गोद लिया था तथा अपना उत्तराधिकार बनाया था। इनकी कोई जब संतान ही नहीं थी तो इन्होंने कल्याण चंद को गोद लिया, ठीक है। तो इनके बाद जो शासन करने आए वो कौन है? कल्याण चंद, ठीक है दोस्तों। कल्याण चंद का जो काल है वो है आपका 1560 से 1568। कल्याण चंद का जो काल है वो कितना है? 1560 से 1568। भीष्मचंद अपनी राजधानी अल्मोड़ा के खगमरा किले में लाना चाहता था परंतु उसकी गजू भटिया ने हत्या कर दी जिससे राजधानी कल्याण चंद लाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि चंदों की जो राजधानी थी वो खगमरा किले यानी कि अल्मोड़ा में स्थापित किसने कराई, तो आप बताओगे बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। और इसका नाम इसने क्या रखा? आलमनगर रखा। परंतु वहाँ किलमोड़ा या अल्मोड़ा घास की अधिकता के कारण इसका क्या नाम चला? अल्मोड़ा चल गया, ठीक है। जैसे होता ना किसी क्षेत्र पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज़ ज़्यादा पैदावार होती तो वो एरिया उसी से जाना लगता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को आप? अधिकता के कारण इसका नाम क्या हुआ? अल्मोड़ा नाम चल पड़ा, ठीक है। श्रीचंद की भूमि पर 1563 में लाल मंडी किले का इसने निर्माण कराया। लाल मंडी किला या फोर्ट मोयरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाल मंडी किले का दूसरा नाम क्या, आप बताओगे फोर्ट मोयरा। और इस किले का निर्माण किसने करा था, आप बताओगे बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगोली हाट पर अधिकार किया तथा बारामंडल क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर गजू भटिया का इसने वध किया और मल्ला महल का निर्माण शुरू कराया इसने।
किसने शुरू कराया? बालोक कल्याण चंद ने शुरू कराया है, पूरा नहीं कराया, ध्यान रखना आपको, ठीक है। काला पानी, गाड़ बेटा भेटा पिथौरागढ़ ताम्रपत्र में महाराजा धीराज श्री कल्याण चंद्र देव कहा गया है, इनका उसमें जिक्र ये मिलता है, ठीक है, पिथौरागढ़ ताम्रपत्र में। इनके बाद अगले राजा आते हैं रुद्रचंद। रुद्रचंद 1568 से 1597 इनका काल था, ठीक है दोस्तों। देखियो आज थोड़ी सी वीडियो ये बड़ी हो सकती है क्योंकि कल मैंने आपकी वीडियो ये जीके वाली वीडियो नहीं डाली थी किसी कारणवश, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग बोर मत होना। अगर आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि थक गए तो आप इसको पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। और यार इसे साथ साथ नोट करते चलना, क्योंकि जब आप एक बार किसी चीज़ को नोट कर लेते हो तो उसे याद करना, रिवाइज करना आसान होता है, ठीक है। तो चलिए आगे रुद्रचंद के बारे में हम पढ़ते हैं। रुद्रचंद का काल है 1568 से 1597। यह अकबर का समकालीन था, इम्पोर्टेंट बात है, जिसने 1587 में मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। इसने मुगलों के साथ संधि कर ली और मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। अकबर ने इसे 84 माल परगने की जागीर दी। पंवार राजा बलभद्र शाह का ही समकालीन था, यहाँ से इसको आप ऐसे कर लेना, पंवार राजा ये बलभद्र शाह का समकालीन था। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि अकबर ने किस चंदवंश राजा को 84 माल परगने की जागीर दी? तो आपका आंसर क्या होगा? रुद्रचंद, ठीक है। अकबर ने रुद्रचंद को लाहौर बुलाया 1588 में। अकबरनामा में इस बात का जिक्र है। अकबरनामा अकबर की पुस्तक है, अकबरनामा। तथा तराई का इलाका उसे दान दे दिया, जहाँ रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर बसाया। अब रुद्रपुर है तो रुद्रचंद ने बसाया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तथा अधिकारी काशीनाथ को बनाया। रुद्रचंद ने इक्फा युद्ध लड़ा जिसमें रुद्रचंद विजयी रहा। इक्फा का मतलब होता है कि ऐसे युद्ध में पूरी सेना नहीं लड़ती, एक एक योद्धा दोनों साइड से आता है और जिसके ज़्यादा योद्धा बचेंगे वही युद्ध को जीत जाएगा, ठीक है। तो इस युद्ध पद्धति को बोलते हैं इक्फा युद्ध पद्धति, ठीक है। और इसका सेनापति था पुरुषपंत या पुरुषोत्तम भी इसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला, इसने साधु रामदत्त के कहने पर बालेश्वर में खुदाई करवाई, जहाँ शिवलिंग निकला वहाँ बालेश्वर मंदिर की स्थापना कर रामदत्त को वहाँ का पुजारी बनाया, ठीक है। अटारिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अटारिया देवी का निर्माण शुरू करवाया। अटारिया देवी का मंदिर काशीपुर में, वो इसने शुरू करवाया। चंपावत के नागनाथ मंदिर के शिलालेख में इसका बात का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। दिल्ली से जब ये अल्मोड़ा लौटा तो इसने मल्ला महल का निर्माण पूर्ण कराया। अब मल्ला महल का निर्माण शुरुआत किसने कराई थी? बालोक कल्याण चंद ने। और पूरा किसने कराया? आप बताओगे, रुद्रचंद ने, ठीक है। और अल्मोड़ा में रामशिला, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, रामशिला समूह कहाँ है? तो आप बताओगे अल्मोड़ा में। और किसने निर्माण कराया? रुद्रचंद ने। इसने अनेक पद बनाए, जैसे गुरु, पुरोहित, वैद्य, टमटा आदि इन्होंने पद निर्धारित किए, ठीक है। आगे, रुद्रचंद ने आधुनिक रुद्रपुर की स्थापना की। थोड़ा और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा तो उसको इन्होंने कहा आधुनिक रुद्रपुर, ठीक है। बधानगढ़ी ग्वालधम युद्ध 1581 में रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच हुआ, ठीक है। बलभद्र शाह के बीच हुआ। रुद्रचंद के दो पुत्र थे, एक का नाम शक्ति गुसाई और दूसरे का लक्ष्मीचंद। इसने शक्ति गुसाई की सहायता से भूमि बंदोबस्त किया, ठीक है। शक्ति गुसाई ने बंदोबस्ती शब्द, जैसे उन्होंने शब्द दिए बंदोबस्ती में, नाली, रत्ती, बीशी, यासा, जूलिया, इन शब्द दिए। जैसे होता है ना मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे इन्होंने उस टाइम पे शब्द दिए, रत्ती, नाली, बीशी, ठीक है। रुद्रचंद ने समाज को व्यवस्थित करने के लिए धर्म निर्णय पुस्तक का संकलन किया। आप क्वेश्चन पूछेगा धर्म निर्णय पुस्तक का संकलन किसने किया? तो आप बताओगे रुद्रचंद ने, ठीक है। आगे, रुद्रचंद ने 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से? उषा रागोदया, सैनिक शास्त्रम, ययाति चरित्रम, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, ठीक है।
इसने ब्राह्मण के गोत्र तथा पारस्परिक संबंध स्थापित किए, गोत्र भी बताए और संबंध भी इनमें आपस में स्थापित किए। गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की तरह कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई जो परस्पर विवाह कर सकते थे। ठीक है, जो परस्पर विवाह कर सकते थे। उसके पश्चात तीर्थानी तथा हलीय ब्राह्मणों के भी अलग अलग इसने वर्ग बनाए। एक वर्ग इन्होंने ओली ब्राह्मणों का बनाया। ओली जैसे ओली, ओला, ऐसे समझ रहे हैं ना आप, जिसका कार्य जब ओलावृष्टि होती थी तो ये थाली बजाकर लोगों को सतर्क करना, जागरूक करते थे। ठीक है, तथा घरों में काम करने वालों को छेवड़िया वर्ग में रखा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब काम इन्होंने अपने अपने हिसाब से ब्राह्मणों को अलग अलग वर्गों में बांटा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।